मैडम जी नमस्ते। मैडम जी, हर दिन पढ़ पढ़ के हम लोग बोर हो गए हैं मैडम जी। हाँ, तुम लोग तो पढ़ते तो हो भाई, अच्छे से पढ़ते हो। चलो बताओ क्या करना है। मैडम जी, हम लोगों को कोई ऐसी एक कहानी सुनाइए जो बहुत एडवेंचर हो। चलो एक ऐसी गैंग की कहानी सुनाते हैं तुमको जो इंसानों को गाजर मूली की तरह काट कर पैसा कमाता था। जानते हो, सहारनपुर में लोग एकाएक गायब होने लगे। बेचारा पुलिस परेशान, कुछ सुराग हाथ नहीं लग रहा था। और एक दिन ऐसा भी हुआ जब विनोद का मित्र राकेश का अपहरण हो गया। हुआ यूँ कि राकेश अपने मामा के घर छुट्टियां बिताने जा रहा था। वह स्टेशन पर पहुंच गया तो एक कार वाले ने आवाज़ देकर बुला लिया। राकेश उस कार वाले से पैसा तय करने के बाद कार में बैठ गया। अचानक चार आदमी चारों गेट खोलकर उसके आगे पीछे दाएं बाएं बैठकर दबोच लिया। वह कुछ समझ पाता कि उसके माथे पर कोई भारी चीज से प्रहार किया गया, जिससे वह बेहोश हो गया। जी मैडम जी, वो बेहोश हो गया? हाँ, किसी के सर पे जब मारोगे तो वो बेहोश तो हो ही जाएगा। जी मैडम जी, इसके आगे क्या हुआ मैडम जी? जब उसे होश आया तो मगर हाथ पीछे बंधे हुए थे, मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था तथा आंखों में काली पट्टी बंधा था। वह उसी तरह बैठने के लिए मजबूर था। उसने अनुभव किया कि उसका कार एक जंगल से होकर गुजर रहा था। थोड़ी देर कार चलने के बाद रुक गई। उसे उतारकर दो आदमी धक्का देते हुए एक ओर ले जाने लगे। एक ने आंखों से पट्टी हटा दी। राकेश देखा तो शाम होने को थे। पूरे 7 घंटे के सफ़र के बाद उसे यहाँ पहुँचाया था। वह एक विशाल जंगल था। उस जंगल में बहुत बड़े पेड़ थे और उसी के मध्य बना वह गुफानुमा मकान, आधा पक्की कच्चा मकान, ईंट सीमेंट गारे से बना हुआ। उस गुफानुमा मकान में राकेश को ले जाया गया। वह यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि इसके अंदर भी बहुत सा मकान है। वहाँ बिजली का भी प्रबंध था। उसे सामने बरामदे से ले जाया जा रहा था। तभी 2-4 आदमियों के साथ आते हुए जिस व्यक्ति पर नज़र पड़ी तो उसे सहसा विश्वास ही नहीं हुआ। उसके हाथ में ऑपरेशन करने का औजार था। अरे यह क्या, यह तो हमारे देश के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं डॉक्टर हैं। वह अपने आप से बोला। डॉक्टर एक कमरा में प्रविष्ट हो गया। राकेश को उसी तरफ से ले जाया जा रहा था। तभी उसने एक चीख सुनी। कौन चिल्लाया मैडम जी? कौन चिल्लाया मैडम जी? बड़ा अच्छा कहानी है मैडम जी। डॉक्टर उस कमरे में चला गया। राकेश को उसी तरफ से ले जाया जा रहा था। तभी उसने एक चीख सुनी, बचाओ बचाओ बचाओ। और फिर वह आवाज़ आना बंद हो गया। वह आवाज़ उसी कमरा से आया था जिस कमरा में डॉक्टर गया था। राकेश को एक कमरा में ले जाकर बंद कर दिया। उस कमरा में पहले से ही 8-10 लड़के तथा लड़कियां बंद थे। राकेश ने उन लड़कों से बात करने की कोशिश किया, मगर सब के सब भयभीत थे। क्यों मैडम जी, क्यों भयभीत थे? बता रहे हैं, बीच में मत बोलो। कोई कुछ बोल नहीं रहा था। राकेश एकदम निराश हो गया। वह कुछ देर ऐसे ही बैठा रहा। तभी दरवाज़ा खुला। एक लंबा तगड़ा आदमी प्रवेश किया और राकेश के शर्ट पर 10 नंबर का कागज़ चिपका दिया। राकेश ने उससे कुछ जानने की कोशिश किया और पूछा, हमें यहाँ क्यों लाया गया है? तब वह आदमी बोला, चुप रह वरना अभी तेरा नंबर आ जाएगा। वह इतना बोलकर चला गया। जाते ही उसने दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। अब राकेश सबके शर्ट पर देखना शुरू किया। 3 से लेकर 14 नंबर तक, जिसमें 4 लड़कियां थी। वह 3 नंबर के लड़के से पूछताछ करने लगा। वह बहुत डरा हुआ था। अतः उसने रोते हुए बताया कि ये लोग हम लोगों को एक हमारे
कर मार डालेंगे और गुर्दे तथा खून बेच देंगे। यह एक गैंग है जिसका बास हेड हमारे देश के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं डॉक्टर आर.जी. पाटिल हैं। कल हमारी बारी है, क्योंकि आज 2 नंबर के लड़के को ले गया है। इतना कहकर वह चुप हो गया। मैडम जी, ये गुर्दे उर्दे ले जाके क्या करेंगे मैडम जी? अरे बेटे, आजकल तो शरीर के मानव के शरीर की अंग की तस्करी हो रही है। ये तस्करी क्या होता है मैडम जी? अवैध रूप से एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, किसी के बिना बताए किसी और को दे देना, ये सब तस्करी की संज्ञा में आते हैं। पर बेटा, जाखो राखे साइया, मार सके ना कोई। यही हुआ राकेश के साथ। रात में बहुत तेज पानी बरसने लगा, तूफान आया और राकेश के आंखों से नींद आ ही नहीं रही थी। तभी जोरदार एक आवाज़ हुई। उसके बाद उसे पैरों का खटखट सुनाई पड़ा। फिर थोड़ी देर बाद वह लौटने की आवाज़ आई। 2 पहरेदारों को उसने बातचीत साफ सुनी थी। एक दूसरे को बता रहा था बाथरूम का जो कच्चा दीवार था वह तूफान एवं वर्षा से गिर गया था। अब उसने स्थिति को भांपते हुए यही मौका सही लगाया। लगभग 1 घंटे के बाद उठकर बत्ती जलाया और एक विशेष बटन दबा दिया। कोई पहरेदार दरवाज़ा खोला और पूछा, क्या है? बाथरूम जाऊंगा। राकेश बोला, ठीक है चलो। पहरेदार ने कहा, जी मैडम जी, वहाँ पे बहुत सख्त व्यवस्था थी क्या? हाँ बिल्कुल, वो सब आतंकवादी खतरनाक लोग थे ना। बाथरूम में पहुंचकर राकेश की बाहें खोली गई। उसने पहरेदार को बुलाया और पूछा, नल किधर है? पहरेदार जैसे ही आया, झट राकेश मुंह दबाकर सिर दीवार पर मार दिया, जिससे उसका सिर तरबूज की तरह फट गया। अब राकेश आराम से दीवार को फांद सकता था और उसने वैसा ही किया, मगर नीचे बहुत सा मानव कंकाल था। वह ठीक एक कंकाल पर जा गिरा, वहाँ से उठा और एक तरफ भाग निकला। राकेश सुबह होने तक भागता रहा। उसे यह पता नहीं था कि वह किधर जा रहा है। हाँ, अब सुबह हो गई। तभी उसने सामने रेलवे लाइन दिखाई पड़ा। उससे होकर एक मालगाड़ी गुजर रही थी। शायद स्टेशन बगल में ही था तथा मालगाड़ी की गति बहुत धीमी थी। वह कुछ सोचकर पिछले डिब्बे यानी गार्ड के डिब्बे में छलांग लगाकर लटक गया। मौत से खेला था। राकेश गार्ड एक रहम दिल वाला इंसान था। वह राकेश को खींचकर ऊपर चढ़ा लिया और उसे डांटा। राकेश ने सारी बातें गार्ड को बता दिया, उससे रक्षा करने की प्रार्थना किया। उधर राकेश के भागने की खबर सुनते ही हड़कंप मच गया। कुछ लोग स्टेशन पर आ गए और कुछ जंगल में ही राकेश को तलाशने लगा। यह तो गनीमत था कि रास्ता साफ था और गाड़ी बिना रुके आगे बढ़ता ही चला गया। जी मैडम जी, लगता है फिर वो बच गया। अरे उन लोगों को तो भनक भी नहीं लगा कि शिकार उन लोगों से दूर जा चुका था। इस तरह राकेश वहाँ से बच निकला। उसने विनोद को सारी बातें बताई। विनोद ने तुरंत आईजी साहब से बात किया। फिर क्या था, पूरा का पूरा जंगल कमांडो फोर्स ने घेर लिया। इस तरह पूरा गैंग पकड़ा गया। पकड़ने जाने के बाद जो देश के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं डॉक्टर आर.के. पाटिल थे, उन्होंने बताया कि खून और गुर्दे को विदेशों में सप्लाई करते हैं। इसके लिए एजेंट बहाल किए गए हैं। कुछ को नौकरी दिलाने की लालच, कुछ को बहलाकर किडनैप कर लिया जाता था। लड़कियों को लाने के पहले उन्हें प्यार के जाल में फंसाया जाता था और फिर उनसे मीठी मीठी बात कर उनको अपने बस में कर उनको किडनैप करके ले आते थे। इस काम को करने वाले एजेंटों को भी खूब ढेर सारे पैसे दिए जाते थे। जी मैडम जी, पैसे भी मिलते हैं? हाँ, इस तरह के गलत काम जो करते हैं उनको पैसे भी मिलते हैं। अच्छा मैडम जी। जी मैडम जी। पैसा आदमी को कहाँ से कहाँ लाकर पटक देता है। पैसा कमाने के चक्कर में प्रसिद्ध आदमी भी निष्ठा भरी रास्तों पर चलने लगता है। सही कह रही है मैडम जी। इस तरह पैसे के लिए इस तरह गंदा काम नहीं करना चाहिए मैडम जी। जी मैडम जी। पर बेटा, कलयुग में यह सच ही कहा गया है, पैसा ही ईमान, पैसा ही भगवान।
नहीं मैडम जी, हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। हम लोग पैसा का महत्व तो है मैडम जी, पर उसके पहले मानव जीवन की ऊंचाइयों को देखना और समझना मैडम जी, ये बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड बेटा जी, वेरी गुड बेटा जी, गुड।